इस पोस्ट वार्म अप मैच के एनालिसिस से पहले सबसे पहले तो ये कहना चाहेंगे कि चलिए एंड 99% चीज़ें तो जो डेली क्रिकेट लगातार कहता रहता है, जो भी हमारी स्ट्रैटेजी वगैरह जो भी हम कहते रहते हैं वो कभी अप्लाई हुई नहीं नेपाल टीम में, वो अलग ही तरह की होती है। लेकिन फाइनली कल एक चीज़ ज़रूर अप्लाई हुई है कि रोहित पौडेल को कैप्टन बनाया गया। जो आपने सुना होगा इस वार्म अप मैच से पहले हमने कहा था कि सेकेंड वार्म अप मैच में अगर रोहित को आप कप्तान बनाएं तो आप उनसे उनके पास से ये देख सकते हैं कोच और कैप्टन कि रोहित के पास एज अ वीसी हमें प्रोवाइड कराने के लिए क्या कुछ होगा। ये आपने सुना होगा और एग्जैक्टली वही हुआ है कल की कल रोहित पौडेल को कैप्टन बनाया गया। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि चलिए कुछ तो अप्लाई हुआ है। अब बारी आ जाती है इस पोस्ट वार्म अप मैच एनालिसिस की। सबसे पहले यहाँ पर हमें कहें कि हॉस्टन विकेट्स ने टॉस जीता और उन्होंने बैटिंग दे दी नेपाल के लिए, और जो कि बहुत बेहतर साबित हुआ। चलिए पहले बैटिंग आई तो कम से कम आपको पूरे ओवर्स खेलने का एक और मौका ज़रूर मिला। आज यहाँ पर मेरे ख्याल से आसिफ शेख की अगर मैं बात करूँ तो वो इंजर्ड थे, उनके लेग्स में शायद स्ट्रेन आया था, उस वजह से वो आज नहीं खेले। कुशल गुरतेल और सुनील धमाला ने ओपनिंग की है। एंड कुशल गुरतेल की अगर मैं बात करूं और फिर सुनील धमाला और देव खन्ना दोनों को एक साथ में बात करेंगे। पहले कुशल गुरतेल की मैं बात करूं, लगातार 2 अच्छे मौके, और मैं कहूँगा ओडीआईज में 50 ओवर में उनको लगातार अच्छे मौके मिल रहे हैं। वो हर बार यहाँ पर उन मौके की जो इंपॉर्टेंस है वो समझ नहीं आ रहा, और सबसे ज़्यादा दिक्कत तब होती है जब आप लगभग ऑलमोस्ट हर बार एक ही तरह से आउट होते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, और ये बहुत ज़्यादा उनको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। अब हम क्या बोले, काम ही कर सकता है एक प्लेयर, ऐसा नहीं है कि अब कुछ और कोई तरीका हो। यहाँ पर वो एक नेशनल लेवल के प्लेयर हैं तो उन पर काम ही किया जा सकता है, वरना अगर वो क्लब लेवल के अभी प्लेयर होते या फिर थोड़े से नीचे लेवल के डोमेस्टिक लेवल के प्लेयर होते तो बहुत तरीके हैं काम करवाने के, सिखाने के। लेकिन नेशनल प्लेयर हैं तो यहाँ पर लिमिटेड तरीके आ जाते हैं कि उनको कैसे ट्रेन किया जाए, उनको कैसे करके एक सिखाया जाए जो गलती कर रहे हैं। पर ये कोच और उनके बीच की बात है। अब यहाँ हम बता ही सकते हैं, लेकिन क्या हो रहा है या नहीं काम, ये कुशल गुरतेल सीखना चाहते हैं या नहीं, वो कुशल गुरतेल के ऊपर। जी हाँ, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें इस लेवल पे एंड खुद पे भी होती है कहीं ना कहीं कि आप एज अ प्लेयर नेशनल प्लेयर हैं और आप एक ही तरह की गेंद पे बार बार आउट हो रहे हैं, एक ही गलतियों पे आउट हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये आप पे भी कहीं ना कहीं सवाल उठाता है कि आप उस बॉल को लीव करना क्यों नहीं सीख रहे हैं, आप उस पर काम क्यों नहीं कर रहे हैं। उसके बाद देव खन्ना और सुनील धमाला की बात, दोनों का एक साथ मैं बात करूंगा। दोनों की एक वक्त थोड़ी सी पार्टनरशिप चल रही थी, अच्छी खासी पार्टनरशिप चल रही थी। दोनों ने 2-3 बाउंड्रीज भी लगाई, देव ने शायद 4 करीब बाउंड्रीज लगाई है, सुनील धमाला ने एक बाउंड्री लगाई है। यहाँ पर अच्छी खासी बॉलें खेलने के बाद, स्टार्ट मिलने के बाद एज आता है और आप स्लिप में या फिर विकेट कीपर के हाथों अपना विकेट गंवा देते हैं। इस तरह की जो इनिंग्स होती है जहाँ पर आपने 20-30 बॉलें खेली, उसके बाद आपने एज दे दिया, और और मेरे ख्याल से देव या सुनील धमाला में से कोई एक था जो बॉल उन तक नहीं आई, वो खुद बॉल तक बाहर जाके अपना विकेट गंवाते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरह की जो ये रहती है ना इम्पेशेंट, इस तरह की इनिंग को आप किस तरह से देखते हैं, ये कैसे जा सकती है? नहीं बिल्कुल, देखिए ये यंग प्लेयरों में रहती है। ये एक्चुअली क्या होता है कि इस पर बहुत ज़्यादा मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ कि एकदम 50 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन जितना भी देखा है इतना गारंटी से कह सकता हूँ कि यंग प्लेयरों को ये बहुत जल्दी सीखने की ज़रूरत होती है। और यंग प्लेयर जो सीख जाते हैं वो बहुत जल्दी ग्रूम होते हैं और बहुत जल्दी इससे बहुत बड़े प्लेयर और की बनने की तरफ कदम बढ़ाते हैं। लेकिन सीखना बहुत जल्दी होगा, बहुत जल्दी सीखना होगा यंग प्लेयरों को, और ये उन्हीं के ऊपर है, उन्हीं को सीखना है। कोच आकर बैटिंग यहाँ नहीं करेंगे, अब वो गलती करेंगे तो सॉरी, आपको बाहर जाना होगा। ये इतने मौके शायद ही कोई आपको मिलेंगे। बिल्कुल सही, क्योंकि और भी लड़के हैं, अगर वो अच्छा करते हैं तो आपको भी बाहर बैठना पड़ेगा। जी हाँ, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बात, वैसे भी एसोसिएट्स में अगर हम बात करें तो मौके बहुत ही कम होते हैं, नहीं तो आपके पास जितने ही मौके हो आप उन्हें ग्रैब करें। तो ये कहीं ना कहीं ये चीज़ ठीक करने की ज़रूरत है, क्योंकि आउट होने के तरीके से बहुत प्रॉब्लम हुई है। जो टॉप 3 बैट्समैन आउट हुए हैं, मैं अगर बात करूँ यहाँ पर देव खन्ना, सुनील धमाला और कुशल गुरतेल की, डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग हुआ हूँ मैं उनको देख कर जिस तरह से वो आउट हुए हैं कल के मैच में। उसके बाद यहाँ बात करते हैं रोहित पौडेल और दीपेंद्र सिंह एरी की। कल ही उस मैच में हमने कहा, उस वीडियो में हमने कहा था कि लेट्स डू इट बॉयज़ वाली जो वीडियो हमने बनाया था, उसमें हमने कहा था कि अब वक्त आ गया कि रोहित पौडेल के बल्ले से एक बड़ी पारी यहाँ पर अब निकले, ताकि इस सीरीज से पहले वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट और रन्स के साथ बूस्ट अप हो जाए। और लीजिए आपके सामने हाजिर, लगता है कल रोहित पौडेल डे था कहीं ना कहीं। इस प्रैक्टिस मैच पर उन्हें कप्तान बनाया गया, उसके बाद शानदार 101 रन और एंड स्ट्राइक रेट देखिए आप, लाजवाब है। किस तरह से आप इस इनिंग को देख रहे हैं? बहुत अच्छी इनिंग रही है, शानदार इनिंग रही है। ऐसी इनिंग होनी चाहिए, सिंगल डबल बाउंड्रीज के साथ, अटैकिंग के साथ, अपने आप को, अपने बैट्समैन को हावी होना चाहिए बॉलर्स पर,
फील्डर्स पर, ना कि उन लोगों को, तभी एक टीम जो है वो अच्छे टोटल पर पहुंचेगी। और बैट्समैन से इसको छोड़ेंगे, कहेंगे कि यार इसे हटाओ, ये आउट नहीं हो रहा, सामने वालों को देखते हैं, ऐसा बॉलरों को सोचना चाहिए, तब बैट्समैन इस तरीके से खेल सकता है। वो जीत भी है बैट्समैन, बिल्कुल बहुत बड़ी जीत है। बॉलर हार मान जाए तो खत्म, बॉलर के लिए कुछ नहीं बचता है वहाँ पे, उसे तुरंत हट जाना चाहिए वहाँ से और किसी और को बॉलिंग दे देनी चाहिए। यही रोहित पुडेल ने किया है। एक्सीलेंट इनिंग रही है उनकी, ग्राउंडेड शॉट खेले, सिंगल डबल तो खैर वो लेते ही हैं, बहुत तेज भागते हैं वो, और 4 छक्के भी मारे हैं, तो उनसे उनका अप्रोच भी पता चलता है। बिल्कुल। तो खैर यहाँ पर रनिंग विकेट से याद आया है, जब रोहित पुडेल और दीपेंद्र सिंह हैरी खेल रहे थे, उनके बीच में एक पार्टनरशिप चल रही थी, वहाँ पर जो रनिंग बिटवीन द विकेट हुआ है वो बहुत ही बेहतरीन हुआ है। ऐसा नहीं है कि हम पहली बार देख रहे हैं, हमने रोहित और दीपेंद्र के बीच में अभी जो हाल फिलहाल जो पिछले जो मैचेस हुए थे वहाँ पर भी देखा था दोनों की, जब ये दोनों खास करके क्रीज पे होते हैं तो अलग ही लेवल की रनिंग बिटवीन द विकेट होती है इन दोनों के बीच में। इनका जो आई कोऑर्डिनेशन है वो शानदार है और ये देखकर बहुत अच्छा लगता है, और किसी प्लेयर में नहीं है, कभी नहीं। सबको देख चुका हूँ मैं रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत सारे मैचेस में, जिम्बाब्वे वाले मैचेस में भी देखा, उससे पहले पीएनजी के खिलाफ भी देखा। इस तरह की रनिंग बिटवीन द विकेट जो दीपेंद्र सिंह और रोहित पुडेल के बीच में आई कॉन्टैक्ट है वो बहुत ज़्यादा शानदार, ऐसा लगता है कि दोनों एकदम जिगरी यार हैं और आपस में साथ 22-24 में से 23 घंटा साथ बिताते हैं, इस तरह का आई कोऑर्डिनेशन और इन दोनों के बीच में बना हुआ है। दीपेंद्र सिंह कैरी कहीं ना कहीं अनफॉर्चुनेटली ऐसा लगता है कि शायद एज उनका नहीं था, लेकिन अंपायर ने आउट दिया तो क्या कर सकते हैं, अंपायर का फैसला लास्ट फैसला होता है, क्योंकि उनके बॉडी लैंग्वेज से लगा कि शायद निराश थे, वो आउट नहीं थे। चलिए कोई नहीं, ये मैच का हिस्सा होता है। लेकिन दीपेंद्र सिंह कैरी के बैट से भी जो जितने भी रन 24 रन उन्होंने मारे हैं, लेकिन उनके बल्ले से भी जो स्ट्रोक्स निकले हैं, रनिंग बिटवीन द विकेट जो हुई है वो काफ़ी बेहतर हुई है। रोहित पुडेल की इनिंग कोई कहने वाली बात नहीं है। एंड आरिफ शेख की दोनों वार्म अप मैचेस में इनिंग बहुत अच्छी रही है और उन्होंने एक मार्क छोड़ा है, उस मार्क के बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल है, और ऐसे ही साथ की ज़रूरत है। आप जितना आपको अच्छा एक मेन मैच से पहले आपके लिए जो मैचेस हैं, ये आरिफ शेख के लिए बहुत बेनिफिट उनको मिला है। वो पिच पर टिकने के लिए यहाँ आए हैं, पिच पर रुक रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। बॉलें उन्होंने खेली हैं, ये बहुत सही, बहुत अच्छी मैटर करता है सबसे ज़्यादा। 63 बॉलें खेली हैं, पिछले मैच में भी उन्होंने 70 अबव बॉलें खेली थी, तो बहुत अच्छी बात है उनके लिए। पिच पर वक्त बिता रहे हैं जो ऊपर के बैट्समैन को बिताना चाहिए। ज़्यादा से ऊपर का मेरा मतलब है कुशल, सुनील, देव, इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताना चाहिए, जिससे कि आप सोच कर देखिए, जब मिडिल में कोई एक जना या 2 जना या फिर नीचे आकर आरिफ शेख भी अगर इस तरीके की इनिंग खेलेंगे तो टीम का स्कोर मेन मैचेस में हमें बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, अगर ऊपर वाले जल्द से जल्द अपने मिस्टेक ठीक करें। बिल्कुल ठीक करेंगे, करना ही होगा। दोनों मैचों में देव और सुनील जो है वो फ्लॉप हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आउट होने के तरीके से भी बहुत हैरानी होती है। आरिफ शेख 2 मैचों में 100 करीब 100 से ऊपर रन उन्होंने अपनी टीम के लिए किए, बहुत ही बेहतर रहे हैं आरिफ। मेरे ख्याल से मैं ये कहूँगा कि मोस्ट कंसिस्टेंट अगर मैं कहूँ तो वो आरिफ ही रहे, क्योंकि रोहित ने इस मैच में आकर सेंचुरी मारी है, लेकिन आरिफ ने दोनों मैचों में कहीं ना कहीं अपना टेम्परामेंट दिखाया और 10 ओवर यानी 60 बॉलों से ज़्यादा दोनों ही मैचों में उन्होंने खेले, यानी बॉलों वाला जो मार्क है वो भी उन्होंने टिक किया, रन्स वाला मार्क भी उन्होंने टिक किया। तो सबसे बेहतर प्लेयर यहाँ पर बैटिंग लाइनअप अगर मैं कहूँ तो आरिफ शेख होते हैं इन प्रैक्टिस मैचेस से निकल कर आना, उसके बाद रोहित पुडेल भी होते हैं, रोहित का सेंचुरी जरूर आ जाता है। विनोद भंडारी एंड 8-9 ओवर तो यही पर होते हैं ना कि आप इंपॉर्टेंस ऑफ विकेट है, कोई अपने एक ही तरह के तरीकों से आउट हो जा रहा है, और कोई 9 ओवर बचे थे, 9 ओवर अभी बचे थे, विनोद भंडारी के पास बहुत अच्छा मौका था कि वो आराम से इनिंग को बिल्डअप करते और 30-40 रन अपने साथ जोड़ लेते एट द एंड, और टीम का स्कोर भी 270-280 करीब आराम से लेके जा सकते थे। लेकिन वो शॉट आपने देखा आगे बढ़कर निकले और स्टंपिंग, क्या वो ज़रूरी था? बिल्कुल नहीं, बहुत ओवर पड़े थे, आप आराम से खेल सकते हैं वहाँ पर, आप दूसरों को उस वजह से टीम की 5 बॉलें रह भी गई। बिल्कुल रही हैं, वो 5 बॉलें वेस्ट हो गई हैं, किसी के काम नहीं आई, ना ही आपके ना ही दूसरे अपोनेंट के, ताकि उसमें वो विकेट ले पाए, वो भी नहीं हो पाया, उन्होंने पहले ही ले लिया। और नहीं, उनकी तो जीत है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, उनकी जीत है क्योंकि उन्होंने 5 बॉल पहले ही आपको ऑल आउट कर दिया। पर विनोद भंडारी बाकी सबके साथ मिलकर जरूर खेल सकते थे। छोटी चीज़ें होती हैं, बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत क्रूशियल चीज़ें हैं क्रिकेट में, कब क्या हो जाए सोच रहे हैं, अरे 5 बॉलें कहाँ, 250 रन बना तो दिए, अब हो गया ना यार, ऐसा बिल्कुल नहीं। क्रिकेट में एक बॉल भी बची है तो बहुत ज़्यादा अफसोस होना चाहिए, और एक बॉल है तो कुछ भी हो सकता है भाई, ये क्रिकेट ही है जहाँ कुछ भी हो सकता है। जी हाँ, और इन्हीं छोटी गलतियों की वजह से आने वाले जो क्रूशियल मैचेस हैं टीम हारती है, और तब ऐसा लगता है कि यार क्या हो गया, किस वजह से हार गए, वो नहीं चला, ये नहीं चला, किसी एक प्लेयर को पकड़ के ब्लेम कर दिया। विकेट की इंपॉर्टेंस समझने की जरूरत है। ओवर्स 9 हैं और आपके पास 200 प्लस ऑलरेडी बोर्ड पर लग गए, फिर भी आप 219 करीब थे शायद मेरे ख्याल से, और 9 ओवर बचे थे और आप स्ट्रोक के लिए जा रहे हैं, वो शॉट बिल्कुल भी समझ से परे था। खैर ओवरऑल उसके ये पूरी बैटिंग रही है, बैटिंग में हम कह सकते हैं फिर भी बेहतर रहा है, लेकिन रोहित और आरिफ के अलावा दीपेंद्र सिंह है
जी हाँ। तीनों, इन तीनों के अलावा कहीं ना कहीं सुनील धमाल और देव खन्ना ने लगातार 2 मैचों में और कुशल बुरतेल तीनों ने बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया। आउट होने के तरीकों से ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ हूँ, बजाय जो 10-5 रन आउट हुए वो तो अलग बात है, लेकिन आउट होने के तरीके जो है वो बहुत ज़्यादा हॉन्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। एंड अब यहाँ पर बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात होती है। कल उन्होंने कहा कि किशोर महातो और कम से कम संदीप करण और सोमपाल के अलावा आप किन्हीं 2 बॉलरों को ज़्यादा से ज़्यादा बॉलिंग्स दें, ज़्यादा से ज़्यादा बॉलिंग दे, ज़्यादा से ज़्यादा ओवर कराएं। और किशोर महातो और सागर डकल को थैंक्स टू रोहित पटेल कि उन्होंने 18 ओवर दिए इन दोनों को बॉलिंग कराने के लिए, और उसमें किशोर महातो ने और दोनों ने शायद इतना निराश नहीं किया। पहले किशोर महातो की बात करें, बहुत शानदार बॉलिंग कराई है, और जितना ज़्यादा आप उन्हें बॉलिंग देंगे उतना ज़्यादा ही वो सीखेंगे, जो कि उन्हें पहले मैच में मिलना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, गलती हुई पर हुई है, वहाँ पर भी बहुत ओवर उन्हें मिलते, वहाँ सीखते, ज़्यादा ओवर कराते, लेकिन वहाँ मिला नहीं। दूसरे मैच में मिला है, बहुत अच्छा है। जितना यंग बॉलर्स को जितना आप यूज़ करेंगे उतना वो उस अपनी गलतियों को दोहराएंगे, और गलतियों को दोहराएंगे तो वो मिस्टेक वो आने वाले वक्त पर नहीं करेंगे। उन्हें पता चलेगा कि अच्छा मैंने ये गलती की है, अब मुझे ये नहीं करना है। यंग को ऐसे ही सिखाया जा सकता है, उन्हें गलती करने का मौका मिले, पर साथ ही साथ उन्हें सुधारने का ही मौका मिले। ऐसा नहीं गलती कर दिया बाहर बैठो, बिल्कुल नहीं, सुधारने का ही मौका मिले। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सुधारने का ही मौका। जितना आपने उनको गलत में रखा था तो सही कर रहे हैं, तब भी उनका साथ दीजिए, साथ में छोड़िए। सागर ढकल ने भी बहुत शानदार बॉलिंग कराई है। बस यही है, जैसा आपने कहा था, यंग प्लेयर को जितना ज़्यादा आप ओवर देंगे, अगर बॉलर हैं तो ओवर दीजिए, वो ज़रूर अच्छा करेंगे। उन्हें खिलाने की थोड़ी ज़रूरत है, पर बड़न के साथ खिलाने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं 2-3 ओवर देके खिलाना। जी हाँ, इस तरह से खिलाने का कोई फायदा भी नहीं है। आपको उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास करना पड़ेगा कि आज तो आप ही हैं सब कुछ, देख लो आप ही को विकेट लेना है और आप ही को ये मैच किसी भी हाल में जिताना है। इस प्लेयर का मुझे विकेट चाहिए, ये इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उनके डालिए। उसके बाद परफॉर्मेंस और कुछ ओवर्स भी दीजिए तो आपको परफॉर्मेंस जरूर सामने से निकलती आएगी। लेकिन ओवरऑल कई सारी चीज़ें यहाँ पे टिक हुई है। एक और 6 चीज़ों में एक चीज़ हमने छठी चीज़ ही कही थी, कम से कम आप इस मैच को जीतिए और मैच जीत कर एक कदम बढ़ाइए उस राउंड में, तो बहुत अच्छा रहेगा। कॉन्फिडेंस रहेंगे, पॉजिटिव रहेगी कि नहीं हमने आखिरी मैच जीत कर, प्रैक्टिस गेम जीत कर हम यहाँ पर आए हैं। तो वो बॉक्स भी कहीं ना कहीं टिक किया है। रोहित, दीपेंद्र और आरिफ ने बहुत प्रॉमिसिंग साइंस दिखाए हैं बैटिंग से, कि बहुत उम्मीद है इन चारों से, कि इन तीनों से, कि ये ऊपर आकर परफॉर्मेंस करेंगे। और एक अयान, सुनील और देव में से अगर एक और प्लेयर चल गया तो बहुत अच्छा हो जाएगा उस राउंड के परफॉर्मेंस के लिए। बिल्कुल, सुनील धमाल से उम्मीद है, वो कर सकते हैं, लेकिन उन्हें थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, खुद काम करने की ज़रूरत है। बस यही कहना होगा, वो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ओवरऑल एंड इस प्रैक्टिस गेम में कितना फ़ायदा टीम को हुआ है, बैटिंग के लिहाज से, बॉलिंग के लिहाज से, और एज अ कैप्टनसी के लिहाज से कितना कुछ फ़ायदा हुआ है। ओमान का ही एक मैच है, ये सारा कंप्लीट होने के बाद आज आपके सामने वार्म अप मैच से कितना किसको क्या कुछ मिला, ये रिपोर्ट कार्ड भी लेकर आपके सामने ज़रूर हाजिर होंगे। फिलहाल के लिए रोहित पटेल ने जो कप्तानी की है, इस तरह से बॉलर्स का, खासकर किशोर और सागर को जो बॉलिंग उन्होंने दी है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा उनको कहना होगा कि बेहतर प्लस पॉइंट है कि उन्होंने बॉलर्स को मौके यहाँ पर दिए हैं और अच्छे खासे 18-19 ओवर उन्हें बॉलिंग कराने की दी है। अब जिस मकसद से रोहित को कप्तान बनाया गया था, उम्मीद है कि कैप्टन और कोच ने वो उन पर नज़र रखी होगी कि हम इनसे एज अ वीसी क्या कुछ ले सकते हैं। बिल्कुल, अब बिल्कुल लेना बहुत सही है, ये बहुत सही टाइम पर उन्होंने बनाया है, और इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। इनसे विजन का पता चला कि इनके पास कुछ है या नहीं। बिल्कुल, खाली ऐसे ही तो हमने वीसी नहीं बना दिया इन्हें कि कुछ है नहीं, खाली बैटिंग से चलते हैं। तो हमने बहुत देखा जाता है क्रिकेट में कि जो चलता है उसे कप्तान बनाया जाता है, जो फॉर्म में होता है। पर कई ऐसे प्लेयर आए जो कुछ कर नहीं पाए और चले गए खाली हाथ, पर कई ऐसे बड़े बड़े कप्तान बने जो बहुत कुछ किया उन्होंने अपने देश के लिए। पर ये यहाँ पर रोहित ने ज़रूर है दिखाया, ज़रूर है अपने एक मैच में कि भाई मेरे पास अकल है, दिमाग है, मैं वीसी की जिम्मेदारी अच्छी तरह निभा सकता हूँ। बिल्कुल, तो आप मेरे पास आ सकते हैं, मेरे से भी अगर कुछ विजन्स हो, मेरे से भी कुछ टिप्स हो तो आप ले सकते हैं एज अ वीसी। मैं भी कुछ अपने पास ज़रूर रखता हूँ। खैर फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। पोस्ट में चैनल से ज़्यादा पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, और कम से कम इतने के लिए लाइक कर दीजिए कि हमने रोहित पटेल कहा था कैप्टन, चलिए रोहित पटेल इस मैच में ये बिल्कुल सही बैठ गया। खैर कोई बात नहीं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि लगातार इस तरह के एनालिसिस और क्रिकेट अपडेट्स आपको लगातार मिलती रहे। आज भी काफ़ी सारी एशियन क्रिकेट अपडेट्स आप तक पहुंचनी है, क्या कुछ है वो कम्युनिटी लगातार चेक करते रहिएगा, आपको पता चल जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में